व्यवस्था नहीं है, रसोई नहीं है, खुले में ही सब व्यवस्थित करके अष्टयाम सेवा हो ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब संत भी आ गए, सबने कहा कि बोले नहीं ये निर्णय उचित है, आप नरवाहन से एक बार मिल लीजिए। हरिवंश महाप्रभु के लिए तो नाभाजी भी छप्पे में कह ही रहे हैं ना कि वे के अनन्य उत्कट व्रतधारी, एक बार जो व्रत धारण कर लेते हैं फिर चाहे ब्रह्मांड हिल जाए उसका त्याग नहीं कर सकते। महाप्रभु जी ने कह दिया इनको निहारने के बाद, इनसे मिलने के बाद किसी और से मिलना पड़ेगा। जब ये मिल गए तो अब और किससे क्या मिलना, और किसी से भय क्या खाना। ठाकुर जी हैं साथ में, राधा वल्लभ जी, इन पर भरोसा नहीं है हमें, सब मंगल करेंगे, हम नहीं मिलेंगे किसी से, हम तो सेवा से ही फुर्सत नहीं, हमको यहीं रहेंगे। प्रयास किया खूब, सबने समझाया, पर महाप्रभु जी नहीं गए। प्रवाहन को किसी ने जाकर के ये बात बताई, बोले ऐसे ऐसे ठाकुर जी आए हैं, और ठाकुर जी आए ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी के संग में खूब सारा सोना चांदी जवाहरात और महाराज खजाना आया है भर के। बोले अच्छा, और कहां पर? बोले वृंदावन में, वृंदावन में विराजते हैं। किसी ने यह भी कहा कि जो आचार्य उनको लेकर के आए ठाकुर जी को, उनसे किसी ने प्रस्ताव रखा कि वो आपके पास आके आपसे मिल लें, तो उन्होंने वह भी ठकरा दिया, बोले कि कौन नरवाहन, हम किसी से नहीं मिलेंगे। अब तो नरवाहन को चोट लगी, बोले अच्छा हमसे मिलने से मना कर दिया। बोले हाँ, कहां पर है? बोले ऊंची ठौर मदन टेर, थोड़े ऊंचा टीला सा था, उस पर विराजते थे ठाकुर जी। कल चलेंगे, हम भी तो देख के आए कैसे ठाकुर जी, कैसे आचार्य। और नरवाहन अपने कुछ सेवकों के साथ में तलवार लेकर के और ऊंची ठौर की ओर बढ़ा। सुबह सुबह का समय है, मंगला आरती के पश्चात श्री राधा वल्लभ लाल जी का श्रृंगार करके हितरवंश महाप्रभु आचार्य चरण आसन पर विराजमान सन्मुख बैठ करके श्री ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी, बनी श्री राधा मोहन की जोरी। बहुत ध्यान से सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ, चिंतन करो श्री राधा वल्लभ लाल जी का। हरिवंश महाप्रभु गा रहे हैं, राधा मोहन की जोरी बनी श्री राधा मोहन